देश एक समाज है और हम सब उसके मुसाफिर हैं। लेकिन जब बात आती है पहचान, सुरक्षा और एकता की, तो क्या कहते हैं अजीत डोभाल। मुस्लिम नेताओं के साथ उनकी मीटिंग में क्या हुआ, आज हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। हाल ही में अजीत डोभाल ने कई मुस्लिम बुद्धिजीवी और नेताओं के साथ बातचीत की। इस मीटिंग का मकसद था देश में बढ़ती गलतफहमियों को दूर करना और एक मजबूत भारत की दिशा में काम करना। यह कोई आम मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक बड़ा मैसेज था पूरे देश के लिए। डोभाल ने साफ कहा, देश एक जहाज की तरह है, अगर हम सब साथ चलेंगे तो बचे रहेंगे, वरना हम सब डूब जाएंगे। कुछ ताकत समाज को बांटने की कोशिश करती है और वह सबसे बड़ा खतरा है। अजीत डोभाल ने मुस्लिम समुदाय की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के मुसलमान देश की तरक्की में बराबर के भागीदार हैं और युवाओं को खासकर संदेश दिया, तालीम पर ध्यान देना, कट्टर सोच से दूर रहना, देश के तरक्की में आगे बढ़ना। इस मीटिंग का सबसे बड़ा मैसेज था, पहचान से पहले इंडिया, यानी हमारी पहली पहचान हमारा देश है। जब देश मजबूत होगा तभी हर समुदाय सुरक्षित रहेंगे। तो क्या आप अजीत डोभाल की इस सोच से सहमत रखते हैं? हाँ, हम भी रखते हैं, आप लोग भी रखते हैं। लेकिन अजीत डोभाल सर से एक गुजारिश है, एक सवाल है हमारे वीडियो के माध्यम से कि सर, क्या जो इस कश्ती में सवार हम लोग हैं, जैसे आप हैं, हम हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, वो कश्ती में ही बगावत खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। कश्ती में ही कुछ कम मुसाफिर है, कुछ मुसाफिर ज़्यादा है। उनमें से जो ज़्यादा मुसाफिर है, कम मुसाफिर को बोलते हैं कि ये कश्ती तुम्हारा नहीं है, तुम इस कश्ती से कूद जाओ। अगर हम उस कश्ती से कूदे तो कहाँ जाएंगे? हम तो सीधा समंदर में जाएंगे। जैसे आप लोग के लिए भी वही एक कश्ती है, तो हम लोग के लिए भी वही एक कश्ती है। हम लोग के लिए दूसरा कोई कश्ती नहीं है। तो इस पर एक नकेल कसना चाहिए। देश में जो इस्लाम फोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत चल रहा है कि हर बड़ा से बड़ा नेता और छोटा से छोटा रेडिकल लोग इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, जिस तरीक़ा से भाषण दे रहे हैं और मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है, ना हक कत्ल किया जा रहा है, ना उसकी पुलिस कार्रवाई हो रही, न कोर्ट में सही से कार्रवाई हो रहा है, और लाखों लाखों मुसलमान इस केस में फंसे पड़े हैं और झूठे केस में बहुत से मुसलमान फंसाए गए हैं। सर, उनका क्या होगा? उनको भी तो निकालिए। सर, आपके दिल में ये सोच आ रहा है कि कोई बाहर ताकत, आप इंटेलिजेंस के चीफ हैं, आपको बहुत नॉलेज है, आप जैसे काबिल अफसर बहुत कम होते हैं, आपको ये नॉलेज है, आपको ये आभास हो रहा है कि अगर कोई बाहरी ताकतें मुसलमानों को इस्तेमाल करना चाहती है, आप बेफिक्र रहिए कि हिंदुस्तान के मुसलमान न पहले किसी बाहरी ताकत का इस्तेमाल हुआ है, ना आज, ना अभी है, ना आगे चल के हुआ। ये आपको भी पता है। 25 करोड़ मुसलमान किसी बाहरी ताकत का इस्तेमाल नहीं हुए या नहीं होंगे। लेकिन जो देश के अंदर मुसलमानों के साथ दोहरा चरित्र चल रहा है वो आपको दिख रहा है। ये चंद मुसलमान और बिजनेसमैन, इनको बुलाने से नहीं होगा। मुसलमानों के नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं, मुसलमानों के नेता मौलाना महमूद मदनी है, अरशद मदनी है, इनको बुलाइए, इनसे भी बात कीजिए और बात करके ये जो मसला है इनको हल कराइए। देश के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है? आप देख रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रहा है, मुसलमानों के घर बुलडोजर से ढहा दिया जा रहा है, वहीं दूसरे समुदाय, हिंदू समुदाय के लोगों पर वैसा कार्रवाई नहीं हो रहा है। मुसलमानों के मज़ार तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद तोड़े जा रहे हैं। क्या कोई भी सड़क हो या कोई भी सरकारी काम हो, क्या मुसलमानों के मस्जिद से अलग हट के थोड़ा नहीं जा सकता? क्या मुसलमानों को हर चीज़ में गाली देना ज़रूरी है? हर जगह मुसलमानों को दीवार से लगा दिया गया है। तो सर, इस पर भी ध्यान दीजिए ना कि देश के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, अगर हम एक कश्ती के मुसाफिर हैं तो हम सब बराबर होने चाहिए ना। उसी कश्ती में भेदभाव हो रहा है, उसी कश्ती में एक समुदाय, एक रेडिकल लोग चाह रहे हैं कि मुसलमानों को उस कश्ती से गिरा दे। अगर हम गिर जाएँ तो कहाँ जाएंगे? हम भी तो डूब जाएंगे। कश्ती में है तो मारे जा रहे हैं, कश्ती से बाहर जाएंगे तो हम डूब के मर जाएंगे। तो हमको अजीत डोभाल सर से ये गुजारिश है कि देश में जो भी हिंदू मुसलमान हो रहा है, अगर मुसलमान भी करे उस पर भी कार्रवाई हो। ऐसा नहीं कि मुसलमानों की कोई छूट हो। मेरा कहने का मतलब है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। अगर कोई गलत किया तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, जो सही किया